बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कुदरत ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया है। इत्तेहादी जो हुकूमत के साथ हैं, एक एक करके वो हुकूमत से बाहर जा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और खुलेआम दो टोक अल्फाज में उन्होंने हुकूमत के ऊपर लानत भेजना शुरू कर दी है और थू थू करना शुरू कर दिया है। और ये पब्लिक के अंदर नहीं, फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर, कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में, जहाँ पर ये अदम एतमाद की गई थी, जहाँ से हुकूमत को फ़ारिग किया गया, जहाँ से इमरान खान को फ़ारिग किया गया, उसी जगह पर अब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं और उन्होंने ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा किया गया। वहाँ से उनको हटा के यहाँ पर भेजा गया, इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ के पास भेजा गया। उसका मकसद कुछ और था, लेकिन अब कुछ और नज़र आ रहा है। ये अब सब कुछ क्यों हो रहा है? ये जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बनी है, ये बहुत ही दिलचस्प हो गई है। और इसके पीछे अब कहानी क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और चल क्या रहा है, ये सब कुछ अब एक एक करके जो इत्तेहादी जमातें हैं वो क्यों हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, वो क्यों हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही है, इनके ऊपर लानत भेज रही है, अब क्या हुआ है ऐसा, ये अब आपने समझना है। देखिए, जब ये हुकूमत बनी थी तो उसी वक्त ही इमरान खान ने कहा था कि एक एक करके ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये ख़ुद इनसे अलहदा होंगी और इनको गलती का एहसास होगा। अब बिल्कुल ठीक वही हुआ है कि इत्तेहादी जमातों को गलती का एहसास हो गया है और उनको पता चल गया है कि ये जो हुकूमत बनी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, जिसमें शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये दोनों कब्ज़ा माफिया, ये कब्ज़ा माफिया की तरह यहाँ पर आके बैठे हैं। इन्होंने वजारतों के ऊपर कब्ज़ा किया है, इन्होंने हुकूमतों के ऊपर कब्ज़ा किया है, इन्होंने महकमों के ऊपर कब्ज़ा किया है और हर जगह के आके इन्होंने कब्ज़ा हासिल किया और कब्ज़ा करने के बाद ये बैठ गए हैं। अब हुआ क्या है? अब इत्तेहादी जमातों को कुछ नहीं मिल रहा। अब इत्तेहादी जमातों में इसी वजह से गुस्सा है। इत्तेहादी जमातों में कौन कौन सी पार्टी शामिल है? उसमें MQM है, उसमें काफ लीग है, उसमें ANP है, उसमें BAP जो बाप पार्टी है और उस बाप का बाप कौन है ये सब जानते हैं। और उसके अलावा कुछ आज़ाद बलूचिस्तान से उम्मीदवार MNAs हैं, वो गुस्से का इजहार करें। वो क्यों इजहार करें? एक तो आपने ये समझना है कि जब ये इमरान खान से छोड़ के बाहर निकले और शहबाज शरीफ का साथ देने के लिए उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की, वो क्यों की थी? क्योंकि उनको इशारा मिला था, उनको सिग्नल आ गया था, उनको हल्का सा इशारा, हल्की सी आँख मार दी गई, उस वजह से ये बाहर आ गए और इमरान खान की हुकूमत गिर गई। अब बिल्कुल उसी तरह से इस हुकूमत को गिराया जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत आए रोज़ जो बातें करती है। शहबाज शरीफ अब जिस तरह से डरे हुए हैं, आप उनकी कोई तकरीर सुन लें, आप उनका कोई भी ऐसा मामला देख लें, जब भी इमरान खान, जब भी शहबाज शरीफ आते हैं तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क होता है। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और शहबाज शरीफ इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि अब इनको पता चल गया है कि हमारी हुकूमत के दिन गिने गए और अब हम जाने वाले हैं, और इनको पैगाम दे दिया गया है कि अब आपने जाना है, और अगर ये ख़ुद नहीं जाते तो किस तरह से हटाया जाएगा। नेशनल असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है और उसके अंदर एक एक इत्तेहादी जमात ने जिस तरह से खुलकर हर तरीके से उन्होंने बात की और इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया, अब तो लान तान हो रही है। देखें, जो पब्लिक के अंदर इनकी लान तान हो रही थी और जलील हो रहे थे वो तो एक तरफ, अब जो इनकी अपनी इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी वजह से इनकी हुकूमत खड़ी है, और इनकी हुकूमत कितने वोटों के ऊपर खड़ी है? 1-2 वोटों के ऊपर खड़ी है। 1-2 वोटों से क्या होता है? 1-2 वोटों को अगर आप इधर उधर कर दें, हल्का सा उनको सिग्नल आ जाए, हल्का सा उनको कॉल आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो बाहर आ जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। अब 3 से 4 जमातें, 5 पार्टियां जो इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं वो नाराज़ हैं, उनको बड़ा गुस्सा है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें आपने जो कमिटमेंट्स की थी उनको पूरा करें, हमें आप फ़ंड्स दें। फ़ंड्स तो हमें इमरान खान के दौर में ज़्यादा मिलते थे, वहाँ पर इज़्ज़त भी मिलती थी। इस गवर्नमेंट में ना हमें इज़्ज़त मिल रही है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हमें ना इज़्ज़त दे रहे हैं, ना हमें वजारतें दे रहे हैं, ना हमें फ़ंड्स दे रहे हैं, और कहते हैं कि अगर हमें वजारत मिलती है तो कहते हैं वजारत ले लें लेकिन पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर झाड़ू फेरने आए हैं, हम क्या करने आए? तो हमें यहाँ पर इज़्ज़त मिल रही है, ना हमें यहाँ पर फंड्स मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा। इसी वजह से ये इत्तेहादी जमातें अब एक एक करके नाराज़ हो रही हैं और अपना गुस्सा खुल कर निकाल रही हैं।
पब्लिक ने तो जो गुस्सा निकाला, पब्लिक के अंदर जितना इस वक्त गुस्सा भरा हुआ है और पब्लिक के अंदर इनके ख़िलाफ़ जो गुस्सा भरा हुआ है वो तो सबके सामने है। पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ती हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोड शेडिंग का इतना बड़ा अज़ाब नाजिल हो गया है, आईएमएफ के साथ डील हो नहीं रही, स्टॉक मार्केट हर रोज़ क्रैश कर जाती है, डॉलर्स ऊपर चला गया है, हर चीज़ हर जगह पर आप देखेंगे कि मसला ही मसला है। इस हुकूमत के आते साथ ही ये मसाइल शुरू हो गए। इन्होंने आपस में वजारतों की बंदरबांट की, इन्होंने आके महकमों के ऊपर कब्जे शुरू किए और आके जो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, देखिए इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो दोनों ने अपने अपने केसेस माफ़ करवाना शुरू कर दिए और इस तरह से इन्होंने पूरी गेम खेली कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, पापड़ वाले का, फलूदे वाले का और मखसूद चपड़ासी का और इतने ज़्यादा जो अरबों रुपए के केसेस हैं, एक तो उनको ख़त्म करें, उनके गवाहों को ख़त्म करें, उनकी तफ्तीश को ख़त्म करें, उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं उनको ख़त्म करके एक एक करके उन्होंने तमाम लोगों का सफाया कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा टारगेट था, ये तो उन्होंने अचीव कर लिया। सेकंड जो उनका टारगेट था गवर्नमेंट में आने का, शहबाज शरीफ का या आसिफ जरदारी का, वो क्या था? वो ये था कि हमें आगे जो इलेक्शन लड़ने हैं उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो हम गवर्नमेंट में आएंगे तो वहाँ से पैसे निकाल लेंगे। अब ये उनका मकसद है और अगला इलेक्शन जो है उन्होंने मैनेज करना था। ये वाला तीसरा इनका मकसद था, क्योंकि अगर इमरान खान रहते तो इमरान खान ने विक्ट्री हासिल कर लेनी थी और उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन चला के अगले इलेक्शन के अंदर भी क्लीन स्वीप कर लेना था। ये तो खरम दस्तगीर जो नून लीगी हैं वो ख़ुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं, खुद कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ये वाला साल निकाल जाते तो हम 10 साल के लिए या 15 साल के लिए वापस नहीं आ सकते थे, फिर हमने जेलों में होना था, फिर हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हमारा सफाया हो जाना था। ये उन्होंने खुल कर कहा है। अब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक एक करके हुकूमत से बाहर आ रही हैं और उनको बता दिया गया है कि पहले आपने हल्की से तनकीद करनी है, इनके ऊपर आपने शोला बयानी करनी है और इनके ऊपर आपने आड़े हाथों से लेना है। उसके बाद आपको जैसे ही सिग्नल मिलेगा आपने बाहर आ जाना है और हुकूमत को फारिग कर देना है। ये मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार हो चुका है और MQM सबसे पहली पार्टी होगी जो हुकूमत से बाहर निकलेगी, हुकूमत को खैरबाद कहेगी और उसके बाद MQM के जो वोट्स हैं वो तकरीबन 6 से 7 वोट्स हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की जो मेजॉरिटी है, शहबाज शरीफ के पास जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद सदर इनको वोट का कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, उसके बाद ये वोट ले नहीं सकेंगे। एक तो मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, वोट ले नहीं सकेंगे तो हुकूमत ख़त्म। इसका मतलब है कि तमाम हुकूमत का सफाया हो जाएगा और उसके बाद इनको असम्बली डिसॉल्व करके अगले इलेक्शन के लिए अनाउंस करना पड़ेगा डेट को और अबूरी सेटअप के ऊपर भी बातचीत शुरू हो जाएगी और इमरान खान की वो जो सारी डिमांड्स है असम्बली तोड़ने की, इलेक्शन की, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। और इमरान खान को ये बता दिया गया है कि आप थोड़ा सा सब्र करें, आप इस वक्त जो सब्र करेंगे उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र का फल मिलना शुरू हो जाएगा और असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाएगा, इलेक्शन डेट अनाउंस की जाएगी। अगर ये खुद नहीं करते तो एक दो पार्टियों को इशारा मिलेगा, ये बाहर जाएंगी, मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गिर जाएगी और गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। उसके बाद जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी और अक्टूबर के अंदर ये इलेक्शन होंगे, क्योंकि नवंबर के अंदर सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट जो आर्मी चीफ की होनी है वो ऐसी गवर्नमेंट से कराई जाएगी, वो हुकूमत से कराई जाएगी जो क्रेडिबल होगी और उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी ताकि वो आके इसको कंप्लीट कर सके। तो अब ये चंद दिनों की बात लगती है, इत्तेहादी बाहर आएंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी।